कान खोल कर सुन लो तुम लोग, वो जब तक बोल नहीं देता कि हमारा काम करेगा तब तक इसे नहीं खोल सकते, नहीं तो सबको बंदी बना लूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह तुम लोगों से जबरदस्ती करके मुझे कोई काम करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। टर टर। ठीक है, हम समझ गए हैं। आप सब बहुत परेशानी में हैं। तो कहाँ है आपका दुश्मन? सांप दोस्त, मैं मेंढकों के बारे में ही बात करने आई हूँ। तुम प्लीज उनकी इस तरह से जान मत लो, उन्हें बहुत कष्ट होता है। ओह, तुम उन बदमाश मेंढकों की तरफ से बोलने आई हो। तुमने मेरा नुकसान नहीं किया, लेकिन हमारे गांव में कोई दुखी रहे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सभी जब खुश रहेंगे तभी तो मैं भी खुश रह पाऊंगी ना। कोई गलती करे तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? गलती? उन्होंने क्या गलती की है? बहुत बड़ी गलती की है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर बोला हवा पानी बदलो, इसीलिए मैं फूल पहाड़ी आया। एक दिन दोपहर को मैं सो रहा था, उसी समय। अरे वो क्या है रे? देख कैसे चमचमा रहा है। चल तो जाकर देखते हैं। हैं? अरे कितना बड़ा सांप! ध्यान से आना, आवाज मत करना। हाँ, अरे देख तो ये क्या है रे? सांप के माथे पे इतना बड़ा अंडा। ये अंडा कितना सुंदर है रे। जरूर ये खाने में भी बहुत अच्छा होगा। वैसे सांप के माथे पे अंडा होता है क्या? होता होगा, मुझे क्या। रानी माँ को अंडे देंगे तो रानी माँ बहुत खुश हो जाएंगी। चल अंडा लेकर आते हैं। मैंने साफ साफ देखा 2 मेंढक थे, लेकिन ये सारे नालायक एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए पहचान नहीं पा रहा हूँ। अब तुम ही बताओ हमारे में से किसकी गलती थी? इसलिए मैं उन सारे मेंढकों को पकड़ पकड़ के खा रहा हूँ। अब समझ गई। वो मेरे पुरखों से मिली हुई खानदानी मणि है। वो नहीं होती तो मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी मणि मैं वापस लाकर दे दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम मेंढकों को खाना बंद कर दोगे ना? जरूर, मणि के मिलते ही मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। ठीक है। टर टर। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अच्छा, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी चोर को ढूंढ के निकालता हूँ। सांप की मणि किसके पास है बताओ। टर टर। खुद आकर बताओगे तो मैं कोई सजा नहीं दूंगा। अगर बाद में पकड़े गए तो बहुत कड़ी सजा मिलेगी, याद रखना। टर टर। इसलिए बताओ किसने ये काम किया है? टर 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 टर। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, ये काम मैंने किया है। टर टर। छोटे मेंढक, तुमने ये काम किया है? कुछ दिन पहले ही तुम अंडे से निकले हो। टर टर। मेंढक बनने से पहले ही इतनी तरक्की कर ली तुमने। टर टर छी, टर टर छी। तुमने मणि चुराई और जब सांप की नींद खुली तो तुम वहाँ से भाग वो गए। सांप को देखकर डर गए थे, इसीलिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो कोई मणि है, और इसकी वजह से ही तो टर टर। जब मैंने वो रानी माँ को दी। रानी माँ, ये स्वादिष्ट अंडा मैं आपके लिए लाया हूँ, देखिए। टार टार। अरे वाह, अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो। ये लीजिए, इसे खाकर देखिए।
टर 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 टर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए राजा जी, मैं देखती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा बंटी भैया। देखते हैं ना क्या होता है। रानी माँ जरा मुंह खोलेंगी? हाँ? लगता है पेट में से मणि की रोशनी निकल रही है। टर 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 टर, ये मणि बाहर कैसे निकलेगी? 1 मिनट। अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। भूतू आखिर कर क्या रही है, वो भी इस पक्षी के पंख के साथ? भूतू क्या करने वाली है भूतू ही जाने। देखते हैं क्या होता है। आइए 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 रानी माँ, आपके नाक में थोड़ी सी गदगदी कर दूं। हाँ? टर टर, ये देखो मणि। मैं ठीक हो गई हूँ। डर 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 डर। सांप दोस्त, तो अब तुम्हें अपनी मणि वापस मिल गई ना? अब तुम इस मेंढक राजे को छोड़कर चले जाओ। मेंढकों को तकलीफ पहुंचाकर क्या मिलेगा, है ना? तो ये है राजकुमारी जारदा। कितनी सुंदर है ये। इसका मतलब सब सही बोलते हैं। सेराकोटा की राजकुमारी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। पर ये इतनी दुखी क्यों लग रही है? अरे ये तो यहाँ अकेले बैठ के रो रही है। जाता हूँ, मैं जाकर इनसे थोड़ी बात करता हूँ। क्या पता मुझसे बात कर कर इन्हें अच्छा लगे। राजकुमारी जारदा, क्या हुआ है आपको? आप यहाँ अकेले रो क्यों रही हैं? चौंकिए मत, ये मैं हूँ मिट्ठू। आपको ऐसे रोते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। हुआ क्या है इन्हें? ये बात क्यों नहीं कर रही? बहुत घमंडी है ये तो। मैं भी कम सुंदर नहीं हूँ। चलो एक और बार कोशिश करके देखता हूँ। राजकुमारी जारदा, मैं आपका दोस्त हूँ। देखिए, मैं भी आपकी तरह सुंदर हूँ। अब तो बताइए, आप इतनी दुखी क्यों हैं? बताइए ना प्लीज। ये तो अभी भी बात नहीं कर रही। दोस्तों से कुछ भी नहीं छिपाते हैं। बताइए मुझे, बताइए ना। आग! बचाओ! मुंह से आग निकल रही है। राजकुमारी की कितनी खतरनाक राजकुमारी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कोई समस्या हो। बात करते हुए मुंह से आग तो ऐसे नहीं निकलती है ना। अभी यहाँ खड़े खड़े इस बात पर बहस ना करके सेराकोटा में जाकर ये मामला देख कर आते हैं। हाँ, हमें पता लगाना ही होगा। जादुई चटाई, तुम जल्दी से आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। बैठ जाओ सब लोग। जादुई चटाई, तुम हमें सेराकोटा के राजमहल में ले चलो तो प्लीज 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 प्लीज। तुम लोग? मैं बंटी और ये मेरे दोस्त हैं। हम आपके राज्य में घूमने आए हैं। सिर्फ 2 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। का देश बहुत ही सुंदर है। प्लीज हमें अनुमति दीजिए महाराज। सेराकोटा के बारे में बहुत पढ़ा है। ये तस्वीर की तरह ही खूबसूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग जितने दिन चाहो रह सकते हो। क्या हम सब एक बार राजकुमारी से मिल सकते हैं राजा जी? क्या मिलना है? हमारा बहुत मन है। अगर तुम लोगों का मन है तो फिर चलो।
जारदा, मेरी बेटी। सांप। मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत उत्सुक हो रहे हो ये सब जानने के लिए। जी महाराज, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। ए गुड्डू, इस घटना के बारे में पूछना। ये सब कुछ हुआ कैसे, हमें बताएंगे आप? बताता हूँ। लगभग 1 महीने पहले हमारे महल में हर फुल मून नाइट मतलब पूर्णिमा की रात को हम अग्नि देवी के सामने अग्नि जलाकर आराधना करते हैं। वही हमारी कुल देवी हैं। उस रात भी हम वही पूजा कर रहे थे। बाबा सुनिए, बहुत गर्मी लग रही है। शांत रहो जारदा, अभी पूजा हो रही है, अभी पूजा करो। बाबा, और कितनी देर लगेगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। इतनी आग में बहुत गर्मी लग रही है। ये क्या किया तूने? क्या किया? जारदा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी पूजा में विघ्न डाली है। नहीं, मैं तो। गलती हो गई माँ, गलती हो गई। छोटी बच्ची है ये, माफ कर दीजिए। मैं अग्नि देवी हूँ और अग्नि देवी की पूजा कोई मजाक नहीं है। तुम्हें पता नहीं है? मुझे पता है, लेकिन इसे नहीं पता। अब कोई गलती नहीं होगी। तुम्हें पता है ना, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे सुंदर राज्य को जलाकर राख कर सकती हूँ। गलती तो मैंने की है देवी जी, फिर आप मेरे पूरे राज्य को क्यों बर्बाद करेंगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अभी सजा दे सकती हूँ। नहीं पता, लेकिन अगर गलती मैंने की है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। इसलिए आपका जो मन करे वही सजा दीजिए, लेकिन मेरे बाबा और मेरे राज्य को कोई नुकसान मत पहुँचाइए देवी जी। बेटी जारदा, बेटी ये तू क्या बोल रही है? नहीं माँ, नहीं, इसे कोई सजा मत दीजिए, इसे कोई भी सजा मत दीजिए। सजा? तुम्हें सजा चाहिए? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। ठीक है, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस मुंह से तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, अब से वही मुंह खोलते ही उस मुंह से आग निकलेगी। नहीं माँ, नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। जारदा बेटी, तू माँ से माफी मांग ले। देवी जी।
सजा चाहिए थी ना तुम्हें? अब खुश है ना तू? नहीं माँ, नहीं, ये बच्ची है, समझ नहीं पाई इसलिए इतनी बड़ी गलती कर बैठी। आप इसे माफ कर दीजिए, आप इसे माफ कर दीजिए। नहीं राजन, ऐसा नहीं हो सकता। गलती करने पर सजा तो मिलेगी ही ना। लेकिन मैं और मेरा परिवार इतने दिनों से, इतनी शिद्दत से आपकी पूजा करते आए हैं। क्या इसका कोई मोल नहीं है? क्या मैंने इतने दिनों में कोई पुण्य नहीं कमाया? जरूर कमाया है। एक भक्त के रूप में तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तभी तो तुम्हारे राज्य में इतनी समृद्धि है और तुम्हारे जीवन में इतनी सुख और शांति है। लेकिन मेरे जीवन की सुख, शांति, खुशी सब मेरी बेटी जारदा है। ये ठीक नहीं रहेगी तो मैं किसी भी हालत में खुश नहीं रह पाऊंगा। माँ, आप दया करके अपना अभिशाप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए माँ, वापस ले लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता राजन। एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। ये तो होकर ही रहेगा। क्या इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ऐसे ही शापित रहना पड़ेगा। इसकी ये दुर्दशा मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। एक उपाय है, किंतु वो बहुत ही कठिन है। आप बोलिए मुझे। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ठीक है, तो फिर ध्यान से सुनो। सेराकोटा जंगल के ठीक बीचों बीच है रियानपो झील। पता है माँ, उस झील का पानी बहुत पवित्र है। नहीं राजन, आज इसी पल से उस झील का पानी अब पवित्र नहीं रहा, बल्कि वो पानी जहरीला है। इतना जहरीला कि उस पानी में जो कुछ भी गिरेगा सब पिघल जाएगा, कुछ भी साबुत नहीं बचेगा। उस झील के ठीक बीचों बीच एक सेब का पेड़ है और उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सेब है। जहर के प्रभाव से उसका रंग नीला है और उस इकलौते सेब को पहरा दे रहा है एक अजगर सांप। जहरीले पानी को पार करके अगर कोई पेड़ के पास पहुंच भी जाए, तब भी सेब हाथ में आने से पहले वो अजगर के पेट में चला जाएगा। फिर भी अगर कोई भी वो सेब तोड़कर लाता है, तब उस सेब को लेकर उसे उत्तर के दूध सागर में जाना पड़ेगा। उस दूध सागर में सेब को धोने से सेब का जहर खत्म हो जाएगा। वो सेब अगर जारदा खाती है, तभी इसे अपनी पुरानी जिंदगी वापस मिल जाएगी। तब से मेरी बेटी की जिंदगी शापित है। समझ गई। अच्छा महाराज, उस नीले सेब को किसी ने लाने की कोशिश की है अभी तक? मैंने भेजा था एक आदमी को। उसके बाद? वो कभी वापस नहीं लौटा। क्या सच में? पर क्यों? उसके साथ जो लोग गए थे, उन्होंने आकर बताया वो उस झील में गिर गया था। बाद में उसका कंकाल पानी में बह रहा था। ये तो सच में बहुत भयंकर है। जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने उसके बाद कभी कोशिश नहीं की। जारदा भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। इसलिए मैं उसके बाद से हर दिन 2 बार अग्नि देवी की आराधना करता हूँ, जिससे वो मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी बेटी को ठीक कर दें। इनको बोल हम जारदा के लिए वो सेब ले आएंगे। लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल है भूतू। क्या हम कर पाएंगे? करना ही पड़ेगा हमें। महाराज, अब हम जाएंगे उस नीले सेब को लाने के लिए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम सब तो छोटे छोटे बच्चे हो। ये देखो, जारदा भी मना कर रही है। तुम डरो मत, हम शाम होने से पहले ही लौट आएंगे। ये रही वो झील और वो रहा वो पेड़। पानी का रंग तो देख, पूरा नीला है। हम उस पार कैसे जाएंगे? वही तो, इतनी लंबी छलांग हम कैसे लगाएंगे? तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम पैदल पैदल ही जाएंगे। अकड़म बकड़म मकड़म, ताना ना ताना ना ना, अब की बार मैजिक होगा।
कलश दोस्त, तुम इस झील का सारा पानी अपने अंदर भर लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो सब लोग। हाँ रे, जल्दी से चल। तुम लोग डरो मत, मैं बात करती हूँ। पशु पक्षियों को मेरी बातें सुनाई देती हैं। सांप दोस्त, मेरी थोड़ी मदद करोगे? कौन है रे तू? और मुझे सांप दोस्त क्यों बुला रही है? मैं भूतू हूँ, भूतू। और इस पृथ्वी के सभी पशु पक्षी मेरे दोस्त हैं, इसलिए तुम भी मेरे दोस्त हो। लेकिन मुझसे तो सब लोग डरते हैं। तुझे डर नहीं लग रहा क्या? दोस्त से भी कोई डरता है क्या बोलो? बल्कि कोई समस्या हो तो इंसान दोस्त के पास ही जाता है। तू क्या सच में मुझे दोस्त मानती है? मुझसे तो सब लोग डरते हैं। कोई प्यार नहीं करता मुझसे। लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तो तुम मेरे दोस्त बनोगे ना? हाँ बनूंगा, मैं जरूर बनूंगा। तो क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगे सांप दोस्त? तू मेरी इकलौती दोस्त है। तू जो चाहेगी मैं वही करूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे वो नीला सेब चाहिए, खुद के लिए नहीं, राजकुमारी जारदा के लिए। ठीक है, तू रुक, मैं तुझे अभी नीला सेब देता हूँ। अब इसे उतार के हमें दूध सागर में ले जाना होगा। लेकिन ये दूध सागर कहाँ है? वो तो मुझे भी नहीं पता। चिंता मत कर, जादुई चटाई हमें ले जाएगी। जादुई चटाई आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। जल्दी से दूध सागर के किनारे ले चलो जादुई चटाई, प्लीज प्लीज प्लीज। वो रहा दूध सागर। भूतू जल्दी से सेब को धो दे उसमें। हाँ, शाम तो होने वाली है, सबको अभी धोती हूँ। वो देखो कैसे लाल हो रहा है। चलो अब राजकुमारी जारदा के पास चलते हैं। नहीं बेटी, वो लोग वापस नहीं आएंगे। तू और इंतजार मत कर। चल चल बेटी, हम जाकर पहले की तरह आराधना करते हैं। इतने छोटे बच्चे इतना बड़ा काम कर सकते हैं क्या? शायद असफल हो गए हैं, इसीलिए शर्म से वापस नहीं आए होंगे। लेकिन उन्होंने कोशिश तो की थी, यही बहुत है। सिर्फ कोशिश ही नहीं, हम सफल भी हुए हैं। ये लीजिए वो सेब। तुम लोग ये ले आए, लेकिन कैसे? ये तो असंभव है। वो सब बाद में बात करेंगे, पहले आप सेब खिलाइए। ये ले बेटी, ये सेब खा ले।
खा ले बेटी, खा ले। मुझे नहीं पता तुम लोगों का ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा। नहीं नहीं, ये सब आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग सिर्फ राजकुमारी के दोस्त बनना चाहते हैं। क्यों राजकुमारी, आप हमें दोस्त बनाएंगी? हाँ, जरूर बनाऊंगी। बाबा, मैं ठीक हो गई, देखिए ना बाबा। हाँ बेटी, हाँ। आग नहीं निकल रही, आग नहीं निकल रही। ये अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? ये तो बंटी भैया की कहानियों की किताब है। इसका मतलब मैं इतनी देर से सपना देख रहा था और इस कहानी की राजकुमारी को मैंने सपने में देखा था। वाह, ये तो बढ़िया है। कहानी की किताबें पढ़ने से अच्छे सपने आते हैं। क्यों गोलू, कैसी लगी कहानियों की किताब? बढ़िया, मैं तो पढ़ते पढ़ते सपने में उसी देश में चला गया था। तो फिर देखा ना, अच्छी कहानियों की किताब पढ़ने से अच्छे अच्छे सपने आते हैं। अब से किताबों के साथ साथ तुम सब कहानियों की किताब पढ़ने की आदत डालो छोटे दोस्तों, देखना बहुत अच्छा लगेगा। इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुलाया भूतू? बहुत जरूरी काम है रे, लेकिन बंटी भैया इतनी देर क्यों कर रहे हैं? वो देखो, बंटी भैया आ रहे हैं। इतनी देर क्यों कर दी आपने बंटी भैया? एक जरूरी खबर देनी है। मुझे भी एक जरूरी खबर देनी है तुम लोगों को, बहुत ही बुरी खबर। क्या हुआ है बंटी भैया? आसमान में एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा देखा गया है। वो पत्थर अगर पृथ्वी से टकरा गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। अगर पृथ्वी का नामो निशान मिट गया तो हम लोग भी मर जाएंगे ना? सही कहा तुमने, पर सिर्फ हम ही नहीं, सब मर जाएंगे। और ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। क्यों? कितने दिन बाकी हैं? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर वो पत्थर हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा। हाँ, सिर्फ 2 दिन में? कहाँ से आया ये पत्थर? ये तो किसी वैज्ञानिक को भी नहीं पता है कि ये पत्थर कहाँ से कैसे आया। मुझे पता है। तुझे पता है? हाँ, पता है। इस पत्थर को वोल्गो ग्रह के राजा ने पृथ्वी को तबाह करने के लिए भेजा है। टैंगो कल यही बोलने आया था। टैंगो, तुम अचानक इस समय, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ भूतू, लेकिन और कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। मतलब क्या ठीक ठाक नहीं है? हमारे वोल्गो ग्रह पर नए राजा आए हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है? क्यों? क्या किया उन्होंने? बताता हूँ। मैंने आज राजा के कमरे के बाहर खड़े होकर कुछ बातें करते हुए सुना है भूतू। वो बोल रहे थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर ग्रह है पृथ्वी। ये हमें टैंगो से ही पता चला है और इसलिए ब्रह्मांड में वोल्गो को सबसे ताकतवर ग्रह बनाने के लिए उस पृथ्वी को और पृथ्वी में रहने वाले लोगों को खत्म करना होगा, जिससे हमारे सामने और कोई भी ना टिक सके। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सत्यानाश! महाराज ये क्या बोल रहे हैं? ये तो पृथ्वी का विनाश करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? कैसे? पृथ्वी का विनाश करने के लिए मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि हमारी जीत को कोई भी नहीं रोक पाएगा। सारे इस मॉनिटर में देखो। अब ये क्या है? देखो, मैं इस पत्थर को आज रात पृथ्वी की तरफ फेंकूंगा। ठीक 3 दिन बाद ये जाकर पृथ्वी से बहुत जोर से टकराएगा और उस विस्फोट में वो विशाल पृथ्वी कुछ ही पलों में रेत की तरह यहाँ वहाँ बिखर जाएगी। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी नाम के किसी भी ग्रह का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और हम
हमारा ग्रह बन जाएगा इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी पर तो भूतू रहती है, मेरे दोस्त रहते हैं। ये नहीं हो सकता, मुझे उन्हें बताना ही होगा, अभी बताना होगा। टैंगो मतलब वो दूसरे ग्रह का प्राणी है? हाँ बंटी भैया हाँ, कल रात को टैंगो मुझे ये सब बता कर गया है। वो नहीं चाहता कि हमें कोई नुकसान हो, इसलिए पहले ही हमें बता कर गया है। मैंने आप लोगों को यही बताने के लिए बुलाया था। हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? हाँ भूतू, जो भी करना है हमें ही करना होगा। वैज्ञानिकों के पास अध्ययन करने का समय भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन ही है हमारे पास। कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं यही अब तक समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा सोचने दो। जो सोचना है जल्दी सोचो भूतू। ठीक है, मैं सोच कर देखती हूँ। तुम सब लोग अभी घर जाओ, तो शाम को बड़े मैदान में आकर मुझसे मिलो। ठीक है। वाह, पृथ्वी पर कितना अच्छा खाना है, लेकिन और नहीं खाऊंगा। माँ को बोलूँगा इन 2 दिनों में अच्छा खाना बनाए मेरे लिए। ए गोलू, क्या बड़बड़ाना है रे तू? अरे ओ पपैया, तू वो पपीते का अचार भी मुझे बहुत पसंद है, पता है? क्या? अरे क्या ये सब अचार चटनी की बातें कर रहा है? ओ हाँ, सही कहा, चटनी भी खा सकता हूँ। असल में इतनी तरह का खाना है, कौन सा छोड़ूं कौन सा खाऊं? बस 2 दिन ही तो बचे हैं। 2 दिन बचे हैं मतलब? 2 दिन बाद तू खाना पीना छोड़ देगा क्या? तेरे दिमाग के स्क्रू क्या ढीले होकर गिर गए हैं? तेरे गिर गए हैं? मर गया तो खाऊंगा कैसे, बता? मतलब तू मरेगा क्यों रे? अरे तुझे नहीं पता, अखबार में तो आया है ये 2 दिन बाद एक पत्थर आकर बहुत जोर से पृथ्वी से टकराने वाला है और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। हाँ? ये क्या बोल रहा है तू? क्या हम सब एक साथ मर जाएंगे? हाँ भाई हाँ, मर ही जाएंगे। तू भी घर जाकर सब बढ़िया बढ़िया खाना खा ले, अब हमारे पास बहुत कम समय है। अरे खाना पीना बाद में होगा, पहले बाजार से अखबार खरीदकर भैया को दिखाना पड़ेगा। क्या ये सच है भैया? अरे भाई, गोलू की खबर पक्की है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। अब क्या होगा? इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा? क्या करना है भैया? कौन सा काम? पपाया, पूरी जिंदगी बहुत बुरे काम किए हैं मैंने। लोगों के पैसे मारे हैं, उन्हें धमकियाँ दी हैं, चोरी की है, डकैती की है, बहुत पाप किए हैं मैंने। इसलिए सोचा था जब 50 का हो जाऊंगा तब बहुत दान धर्म करूंगा, मुझे कितना पुण्य मिलेगा। लेकिन तो फिर अब क्या करोगे? गटर साफ करना होगा। गटर साफ करना होगा? पर क्यों? गटर तो सफाई वाले भैया ही आकर साफ कर देते हैं। अरे नहीं भाई, वो गटर नहीं, ये गटर है पाप का गटर। पाप के पैसे, लोगों से बहुत पैसे छीन कर मैंने जमा करके रखे हैं। अब वो सारे पैसे मैं गांव वालों में बांट दूंगा, 1 भी रुपया नहीं रखूंगा। तब देखना मुझे कैसे फटाफट पुण्य मिलेगा। लेकिन भैया, हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? घर में जो है उससे काम चल जाएगा। लेकिन ये सब दान धर्म करने से कितना फायदा होगा सोचा है? लेकिन दान करने से क्या फायदा होगा? धत पगले, ये बिजनेस में निवेश करने की तरह है, तू नहीं समझेगा। हम मर जाएंगे तो इन रुपयों का क्या करेंगे? अगर मैं ये सारे रुपए लोगों में बांट दूं तो फिर मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य, और पुण्य मिलेगा तो मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा। और अगर एक बार वहाँ पहुँच गया तो मेरी बाकी की जिंदगी आराम से गुजरेगी। बाप रे भैया, आपका दिमाग तो कितना तेज दौड़ता है। अब तो मैं भी दान करूंगा। मैंने भी कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, मैं भी जरूरतमंदों को दूंगा, फिर मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाऊंगा। बहुत अच्छा होगा, जितना दान उतना पुण्य, जितना दान उतना पुण्य। चल तो फिर आज से ही काम शुरू कर देते हैं।
हमको रुपए दो। और कितनी देर खड़े रहेंगे? सुनिए, आप लोग जरा शांत होकर खड़े रहिए। जब बोला है कि रुपये दूंगा तो जरूर दूंगा। यह इस ततैया की जुबान है। अगर रुपए नहीं दिए तो मेरा ही लॉस होगा। अरे जल्दी जल्दी दो ना। इतनी देर करोगे तो खर्च कब करूँगा? हमारे पास तो सिर्फ 2 ही दिन है। अच्छा अच्छा, सब चुपचाप शांति से खड़े रहिए। कुछ सोचा तूने भूतू? पृथ्वी की तरफ आने वाले पत्थर से मुकाबला करना होगा, लेकिन वो इतनी दूर से नहीं होगा। उसके सामने जाना होगा। उसके सामने? लेकिन वो कैसे? अंतरिक्ष यान में बैठकर। पहले मैजिक पेंसिल ले आती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। यान तैयार। लेकिन इसमें बैठकर सामने गए तो पृथ्वी से पहले हम ही खत्म हो जाएंगे। इसमें थोड़ा जोखिम जरूर है, इसलिए तो तुम लोग यहाँ रहोगे और मैं अकेले जाऊंगी। कभी भी नहीं, हम तुझे अकेले बिल्कुल नहीं जाने देंगे। बंटी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुझे हम अकेले मुसीबत में पड़ने बिल्कुल भी नहीं देंगे। अरे तुम लोग अब बिना बात के डर रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं भूतू, मुसीबत में हम दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे। गोलू को डर लगता है तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, चलो फिर। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे रुको रुको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊँगा? तो फिर जल्दी से चढ़ना। जादुई अंतरिक्ष यान, जल्दी से उस मैं तो बेकार में ही डर रहा था। लेकिन वो पत्थर कहाँ है? मैं भी तो वही ढूंढ रही हूँ। अरे वो देख भूतू। हम तो बच ही गए और हमारी पृथ्वी भी बच गई। ये क्या? पत्थर ने अपना रास्ता क्यों बदल दिया? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब भूतू ने अपना काम कर दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। किसी भी हाल में नहीं। पत्थर हट क्यों नहीं रहा? हट क्यों नहीं रहा? इसका मतलब इस भूतू ने मेरा प्लान फेल कर दिया। अब मैं इसे मजा चखाऊंगा।
इस भूतू के रहते मैं पृथ्वी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। अरे ये मैंने क्या बेवकूफी कर दी। कहाँ मर गए हो तुम सब? सैनिकों को बुला कर लाओ। इसे देखो, ये है भूतू और इसके 4 दोस्त। इस भूतू के पास बहुत शक्तियां हैं। इसके रहते पृथ्वी का विनाश नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम सब अभी रॉकेट लेकर निकल जाओ। ये और इसके सारे दोस्त पृथ्वी पर वापस नहीं लौटने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इसे तबाह करके ही वापस आना। उसके बाद मैं ब्रह्मांड का राजा बन जाऊंगा। राजा। वो रही पृथ्वी। लगता है बहुत जल्दी हम लोग वापस पहुंच जाएंगे। तू का रॉकेट जो इतनी तेजी से चल रहा है। क्या करूं? इतनी जल्दी वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा। ए भूतू, थोड़ा और ग्रहों का चक्कर लगा के चलते हैं ना। तुम तो डर के मारे आना ही नहीं चाहते थे। अब देखा ना, डर की कोई बात नहीं है। भूतू, एलियन ने हम पर अटैक कर दिया है। सब अपना सर नीचे करो। अरे बाप रे! भूतू, जल्दी कुछ करो। करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो फिर से जीत गई, फिर से। उसे नहीं रोक पाएंगे। छोड़ दीजिए महाराज। बिल्कुल नहीं। उस भूतू को मैं किसी भी हाल में वापस नहीं जाने दूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ। ये क्या है महाराज? इससे क्या होगा? ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली चुंबक है। इससे बचकर निकल पाना नामुमकिन है। अब से पूरी जिंदगी भूतू और उसके दोस्त इस ब्रह्मांड में फंसे रहेंगे। क्यों रे गोलू, दूसरे ग्रहों पर घूमने जाएगा? नहीं बाबा नहीं, और नहीं जाना। हाँ रे भूतू, अब जल्दी से चल। रोक क्यों दिया? क्या मैंने तो नहीं रोका। तो फिर ये चल क्यों नहीं रहा है? इंजन तो चल रहा है, तो फिर अंतरिक्ष यान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ कर रखा है। लगता है चुंबक है। इसका मतलब कोई हमें पकड़ के रखना चाह रहा है। जरूर ये उस बोल्गो के राजा का काम है। भूतू जल्दी चल। कैसे चलूं बंटी भैया? रॉकेट तो हिल ही नहीं रहा। अब क्या होगा? पृथ्वी के इतने पास आकर भी क्या हम कभी भी घर वापस नहीं लौट पाएंगे? अब क्या होगा भूतू? क्या करूं? हाँ, तरकीब सूझी। इधर आओ मेरे साथ।
पृथ्वी ठीक है। वहाँ पर ये भीड़ कैसी है? चलो चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो। ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है ततैया। क्या बोल रहे हैं? आप लोगों की वजह से ही तो पुण्य कमाने का मौका मिला है। नहीं नहीं ततैया, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर इतना दान धर्म किया है, इसलिए ऊपर वाला खुश हुआ है। ए, ये सब क्या बोल रहे हैं ये लोग? ततैया ने दान धर्म किया है? हाँ रे भूतू, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा सुनकर सब कुछ दान कर दिया उसने। अरे बाबा। वो तो ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, आप लोगों को फायदा होगा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें भी तो होगा, तुम्हारी वजह से ही तो खुश होकर ऊपर वाले ने हमारी पृथ्वी की रक्षा की है। मतलब पृथ्वी नष्ट नहीं हो रही है? नहीं हो रही। रेडियो में उन्होंने बताया कि वो पत्थर दूसरी तरफ चला गया है और हम सब बच गए हैं। और मेरा स्वर्ग जाना? नहीं जा पाएंगे। अरे ये क्या कर दिया रे मैंने भाई। जो भी हो छोटे दोस्तों, इसी बहाने ततैया और पपैया ने एक तो अच्छा काम किया, क्यों है ना? वाह, कितना सुरीला गाते हो तुम। धन्यवाद रानी माँ। ओ माँ, ये तो बात भी कर सकता है। वाह 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 वाह। अरे तोते, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले तो तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं। ये बताओ कहाँ से आए हो तुम? मेरा नाम मिट्ठू है महाराज। मैं फूल पहाड़ी में रहता हूँ। घूमते घूमते आपके राज्य में पहुँच गया। आपका राज्य बहुत सुंदर है। मिट्ठू, वाह, तुम्हारे गाने की तरह तुम्हारा नाम भी बहुत सुंदर है और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम चाहो तो हमारे राज्य में रह सकते हो। नहीं बाबा नहीं, मैं फूल पहाड़ी को छोड़कर और कहीं नहीं रहूँगा। फूल पहाड़ी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर कुछ दिन के लिए रह जाओ और मुझे अपना गाना भी सुना देना। हाँ, महाराज ने बिल्कुल सही कहा। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आओ। देखना, तुम्हारे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है रानी माँ। मैं कल ही अपने दोस्तों को लेकर आऊँगा। तो फिर अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। क्या हम सबको वहाँ पर बुलाया है? राजमहल में? हाँ रे बाबा हाँ। अरे वाह, राजमहल मतलब बढ़िया खाना पीना। क्या गोलू, खुशी का मतलब सिर्फ खाना ही है क्या? इस बार तो मैं गोलू के साथ हूँ, क्योंकि राजमहल में खाना बहुत शाही होगा ना। बिल्कुल सही। मैं तो बहुत मजे करूँगा उस नई जगह पर। अच्छा, वहाँ जाकर जिसके मन में जो आए वो करना। लेकिन हम कब जाएंगे रे मिट्ठू? कल सुबह ही चलो, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा भूतू, मैंने सुना है कि वो राज्य बहुत दूर है, तो फिर हम वहाँ पर जाएंगे कैसे रे? क्यों? जादुई चटाई है ना, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। जादुई चटाई चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। लेकिन जादुई चटाई हमें वहाँ कैसे लेकर जाएगी? हमें तो उस जगह का नाम भी नहीं पता। अरे चिंता क्यों कर रही है? हम नहीं जानते, लेकिन मिट्टू तो जानता है, वही लेकर जाएगा। लेकिन मिट्टू कहाँ पर है? ये देखो मैं आ गया। इतनी देर से क्यों आया रे? वाह रे, राजा के महल में घूमने जाना है तो थोड़ा सजना संवरना तो पड़ता ही है ना। उफ बाबा, तुझसे कौन बहस करे? चल, अब हमें रास्ता दिखाते हुए चल। ए, तुम सब जादुई चटाई पर चढ़ जाओ जल्दी से। मिट्टू चल!
तो तुम लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं महाराज, हमें यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई। मिट्ठू के मुंह से हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो तुम्हारे दोस्त ने हमारे राज्य में तुम्हें घुमाया है? नहीं रानी माँ, अभी तो आए हैं। वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है ठीक। तो फिर देर किस बात की है? इसके बाद तो दोपहर के खाने का समय हो जाएगा। ये देख भूतू, महाराज खाने की बातें कर रहे हैं और यहाँ मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा हुआ और आ खाली पेट। तो फिर तुम लोग निकल पड़ो। हमारा तितली का बागान और हिरन घाटी अच्छे से देख कर आना। दिन की रोशनी में नहीं देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, महाराज ने बिल्कुल सही कहा। रुक जाओ। खाने के कमरे में तुम लोगों के खाने का बंदोबस्त किया गया है। पहले खाओ फिर घूमने जाना। जी नहीं, मतलब कि हम लोग अभी खाएंगे तो देर हो जाएगी। नहीं नहीं, बिना खाए तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। हाँ रानी माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिना खाए हम जाएंगे ही नहीं। हाँ रानी माँ, ये महाराज का आदेश है। हम महाराज के आदेशों का पूरी तरह पालन करेंगे। वाह, बहुत अच्छे। इसे कहते हैं राजमहल का खाना। तेरा खाना हो गया? तो फिर अब चले। चल मिट्ठू। नहीं बाबा नहीं, तुम लोग जाओ। इस कड़कती धूप में मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो बाय बाय। मिट्ठू नहीं जा रहा, फिर क्या होगा? और क्या होगा, हम खुद ही घूम घूम कर देख लेंगे। ये देखो, तितलियों का बगीचा। चलो चलो अंदर चले। वाह, बहुत सुंदर है। मैंने इतनी तितलियां एक साथ पहले कभी नहीं देखी। इसलिए तो इसका नाम तितली बागान है। मतलब हिरन घाटी यही है। कितने सारे हिरन, कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में। अच्छा, ये सारे हिरन क्या राजा जी के पालतू हिरन हैं? पता नहीं, अगर पालतू भी हैं तो ये कैद नहीं है। देख नहीं रहा ये लोग कैसे अपनी मर्जी से खुले में चर रहे हैं। वो देखो, एक इधर आ रहा है। कितना प्यारा है ना सच में रे। इसे तो मैं पकड़ूंगा ही। गोलू, मैं बोल रही हूँ रुक। गोलू भाग जा। बाप रे, अरे बाल बाल बच गया। बचाओ 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 बचाओ। वाह 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 वाह, इसका मतलब तो तुम लोगों ने आज बहुत मजे किए हैं ना? जी महाराज, हमने सच में आज बहुत मजे किए हैं। सबसे ज्यादा मजा तो गोलू ने लिया है। सच में गोलू? तो बताओ तुमने क्या क्या किया? नहीं नहीं रानी माँ, इसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। जो करना था उस हिरन ने किया है। महाराज की जय हो। अरे सिपाही, बोलो क्या खबर है? एक बुरी खबर है महाराज। बुरी खबर? ये क्या बोल रहे हो तुम? बुरी खबर? हाँ महाराज, हिजी बिजी बिजिस्तान के प्रतापशाली बादशाह आशुबा के पास से खबर आई है महाराज। हिजी बिजी बिजिस्तान के बादशाह आशुबा? क्या खबर भेजी है उन्होंने? महाराज, बादशाह आशुबा ने आकाश में भ्रमण करते समय हमारे इस द्वीप और राजमहल को देख लिया है। उन्हें बहुत पसंद आया है, इसीलिए वो इस महल के साथ इस द्वीप पर भी कब्जा करना चाहते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ महाराज, उन्होंने बोला है कि वो कल सुबह अपनी गाड़ी भेजेंगे। आप और रानी माँ उस गाड़ी में बैठकर उनके पास पहुँचे और आत्मसमर्पण कर दें। अपना राज मुकुट उन्हें सौंप दें। हे भगवान, अब
क्या होगा? ये क्या बोल रही हो रानी? मैं और तुम उनकी भेजी हुई गाड़ी में बैठकर उनके महल में जाकर उनके पैरों के सामने मैं अपना राज मुकुट निकाल कर रख दूं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहे हो सिपाही? ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप ही समझ पाएंगे महाराज। मुझे जो खबर मिली है मैंने आप तक पहुंचा दी, बाकी आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ महाराज। महाराज की जय हो। पता नहीं और कितने दिन बोल पाऊंगा। ये बादशाह अशुभा कौन है और ये उससे इतना डर क्यों रहे हैं? ओ बंटी भैया, पूछिए ना जरा। महाराज, ये बादशाह अशुभा कौन है और उनसे इतना डरने वाली क्या बात है? तुम लोग उस बादशाह अशुभा को पहचानते नहीं हो, इसलिए ये सब बोल रहे हो। कल अगर मैं उसकी भेजी हुई गाड़ी में बैठकर उसके पास नहीं गया तो वो मेरे पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि मेरी सारी प्रजा बेमौत मारी जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकता। मैं और रानी कल उसकी गाड़ी में बैठकर जाएंगे। इससे अगर मेरी प्रजा बच जाती है तो अच्छा है। महाराज को बोलो विरोध करने के लिए। विरोध विरोध, ऐसे हार मानना ठीक नहीं है। लेकिन महाराज, इस तरह अन्याय को मान लेना भी तो सही नहीं है। इससे तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। आप इसका विरोध कीजिए। मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे इस फैसले से मेरी प्रजा का भला ही हो। चलो रानी, हम दोनों चलते हैं। छोड़ दे रे मुन्नी, अब जो करना है हमें ही करना होगा। बाप रे, कितनी बड़ी गाड़ी है। ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो सच में बहुत अमीर बादशाह है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। ये क्या भूतू, ये लोग तो जा रहे हैं। रुको रुको बंटी भैया, उस ड्राइवर को गाड़ी से निकलने को बोलो तो। हाँ रुक, बोलता हूँ। रुकिए महाराज। क्या हुआ बंटी, रोका क्यों हमें? महाराज, आप इस देश के राजा हैं। इस देश में आपका सम्मान सबसे ज्यादा है। बादशाह अशुभा ने अपनी गाड़ी भेजी है आपको ले जाने के लिए, इसलिए उस गाड़ी चालक को उतरकर आपको पूरे सम्मान के साथ इस गाड़ी में बैठाना चाहिए। क्या कहते हैं आप सभी? हमारे राजा का सम्मान करो। राजा को गाड़ी में बिठाने की जिम्मेदारी उस चालक की है। हाँ, सही कहा, सही कहा। वो देख, उतर गया। अब क्या करेगी भूतू? देखो ना, अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या है? क्या है? क्या है? गाड़ी को क्या हो गया? क्या हो गया गाड़ी को? आप लौट जाइए और जाकर बादशाह अशुभा को बोलिए कि एक बड़ी गाड़ी भेजें। खिलौने जैसी गाड़ी में हमारे महाराज नहीं जाएंगे। क्या? उसकी इतनी हिम्मत! मेरी भेजी हुई गाड़ी को खिलौना बना दिया। यहाँ आना नहीं चाहता। इतनी हिम्मत कैसे हुई उस राजा की? सेनापति, हमारी सेना भेजो, खत्म कर दो उस राज्य को। खिलौने वाली गाड़ी को देख के ड्राइवर का मुंह कैसे खुला का खुला रह गया, देखा तुम सबने? सच में भूतू ने अच्छी खबर ली है। अब कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। भूतू, तुम यहाँ पे हो? उधर बादशाह अशुभा की सेना आसमान के रास्ते युद्ध करने आ रही है। ये क्या बोल रहा है? बाप रे! मैं देखती हूँ। मिट्टू, तो दूसरी तरफ नजर रखना। जल्दी से सब छत पर चलो। भूतू, वो देख! अकड़म बकड़म मकड़म।
अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। नामुमकिन! मेरी सेना पृथ्वी की सर्वोत्तम सेना है। मेरी सेना को कोई हरा नहीं सकता, किसी हाल में नहीं। अब मैं खुद जाऊंगा। सेना को तैयार करो। महाराज, महाराज, बादशाह शुभा ने विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। ये क्या, ये क्या, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे इसी बात का तो डर था। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तो मैं गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, हम लोग आपके राज्य की रक्षा करेंगे। तुम लोग क्या करोगे बताओ? क्यों महाराज जी, वो गाड़ी वाली घटना भूल गए क्या? वो तुम लोगों ने किया था, लेकिन कैसे? वाह 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 वाह। हमारी एक दोस्त है, वो सबकी मदद करती है। वाह 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 वाह, दोस्त। वो सब बातें बाद में होगी महाराज, अभी हमें जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। ठीक है महाराज। इन्हें वापस लौटने को बोलो बंटी भैया। अगर अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ वापस। क्या इतने छोटे हो और इतनी हिम्मत है? मुझे रोकने आए हो? पता है मैं कौन हूँ? अशुभा। पता है, एक बदमाश इंसान जो दूसरे का राज्य छीनना चाहता है। खबरदार! एक शब्द भी और बोला तो यहीं पर खत्म कर दूंगा। तुम हमें जानते नहीं हो। तो फिर ये लो, आक्रमण! अकड़म बकड़म मकड़म, सभी सैनिक बकरे बन जाओ। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। मैं अशुभा हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अब बादशाह हाथी बन जाएंगे। महाराज, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी आपके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। वाह 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 वाह। लेकिन ये हाथी तुम लोगों को कहाँ से मिला? और ये हाथी ऐसे रो क्यों रहा है? जरा बताओ तो। महाराज, ये हाथी को क्या हुआ? देखिए ना, कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, गोलू ने बिल्कुल सही कहा। हमारे दोस्त ने अशुभा को हराकर हाथी बना दिया। सच में? मैं तुम्हारी उस दोस्त का हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन क्या महाराज? इस तरह से एक मासूम जानवर को रोते हुए देखकर मुझे दुख हो रहा है। अपनी दोस्त को बोलो दया करके इसको इसके पुराने रूप में वापस ले आए। लेकिन उसने फिर से आक्रमण किया तो? मैं उससे लड़ाई करूंगा। एक राजा का यही तो धर्म है। ठीक है, मैं मेरी दोस्त को बोलता हूँ। ठीक है, मैं फिर से बादशाह को इंसान बना देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म
बकरम मकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम मकरम, अकरम बकरम। मैं फिर से पहले की तरह बन गया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पुराना रूप मुझे फिर से वापस देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बादशाह जी, धन्यवाद राजा जी को दीजिए, उन्होंने ही कहा इसलिए। हाँ? अच्छा ऐसा है क्या? माफ कर दीजिए मुझे महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि इंसान केवल शक्ति से महान नहीं बनता, उसे उसका स्वभाव महान बनाता है। गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है, मैं आपको माफ करता हूँ। माफी ही तो इंसान का परम धर्म है, क्या बोलते हो? हाँ, तो फिर आज से मैं आपका दोस्त हूँ। अब से आपके राज्य की सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर रहेगा, इस अशुभा के ऊपर। तो फिर अब हम चलते हैं महाराज। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है, मुझे नया दोस्त उपहार में दिया है। तुम लोगों को ऐसे ही कैसे चले जाने दूं? महाराज ने सही कहा। कल हमारे राज्य में विजय उत्सव मनाया जाएगा और उत्सव में मैं तुम सब के लिए 56 तरह का भोग बनाऊंगी। सच में? बिल्कुल सर। और इस उत्सव का पूरा खर्चा उठाऊंगा मैं, ये अशुभा। क्यों रे गोलू, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई क्यों? अच्छी ही तो चल रही है। हाँ, इसलिए तो पाठशाला के मैदान में तू कान पकड़कर खड़ा रहता है और छुट्टी होने के बाद भी मैदान में घूमता रहता है। गोलू, ये सब क्या सुन रही हूँ? तू पूरे दिन में पढ़ाई नहीं करता? पढ़ाई करता तो हूँ, दिन में नहीं करता, रात में करता हूँ, सारी रात पढ़ता हूँ। मेरे भैया को बचाओ, मेरे भैया को बचाओ। भैया को क्या हो गया? देखो तो जरा बंटी भैया। हाँ, रुक मैं देखता हूँ। क्या हुआ रे पपैया? भैया बेहोश हो गए हैं, बात नहीं कर रहे। बेहोश हो गए? लेकिन कैसे? क्या हुआ? वो सब मुझे नहीं पता। चलो तो देखते हैं। क्या बोल रहे हो भैया? हमारे इस कमरे में राक्षस आया था। वो कोई मामूली राक्षस नहीं था भाई, उसने मेरी गर्दन काट कर सारा खून पी लिया। अरे ततैया भैया रोइए मत। ततैया भैया रो रहे हैं। बंटी भैया, गर्दन के पास खून का निशान देखा? ये राक्षस का नहीं लग रहा है, किसी ड्रैकुला का काम है। सही कहा तूने, इस तरह से तो ड्रैकुला ही खून चूसता है। अरे बाप रे, गांव में ड्रैकुला आया है। अरे रुक ना पपैया, ऐसे डरने से नहीं चलेगा। हमें ड्रैकुला से बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। तब बंटी
बंटी भैया, आप भी सबकी तरह ही बातें कर रहे हैं। वैसा कोई प्राणी सच में थोड़ी ना होता है। ये सब तो झूठ मूठ की किरदार है। ये सब तू क्या बोल रही है? हाँ बंटी भैया, मैं सच बोल रही हूँ। कहानियों की किताब छोड़कर किसी ने उन्हें देखा है? सही बोल रही है तू। इसका मतलब ये ड्रैकुला नहीं है। नहीं। तो फिर ये क्या है और इसे हम भगाएंगे कैसे? यही तो सोच रही हूँ। ओ बंटी भैया, अब हम क्या करेंगे? सब लोग सुनो, हम सभी मिलकर उसे ढूंढेंगे और सजा देंगे। लेकिन जब तक हम अपने दुश्मन को ठीक से पहचान नहीं लेते, तब तक हमें कोई और तरकीब निकालनी होगी। क्या तरकीब? आज से पूरा फूल पहाड़ी बंद रहेगा। दुकान बाजार सब बंद रहेगा। कोई 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्या? ये क्या बोल रही है? आज से फूल पहाड़ी बंद, दुकान बाजार सब बंद? फिर तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा रे। लेकिन इस तरह हम कितने दिनों तक बंद रख सकते हैं? तब तक जब तक वो इस फूल पहाड़ी गांव को छोड़कर चला नहीं जाता। चलो चलो, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ और गलती से भी कोई अपना दरवाजा खुला मत रखना। क्यों रे मिट्ठू, तू यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। हाँ? क्या हुआ? चुप क्यों है तू? क्या हुआ? बोल बोल। और क्या होगा? इस तरह से पूरे समय घर में कोई बंद रह सकता है क्या? इंसानों की बात अलग है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोच एक बार। मैं तो एक पक्षी हूँ ना। अगर मैं आसमान में नहीं उड़ता हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है, पता भी है तुझे। मैं इस तरह से और नहीं रह सकता। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा मिट्ठू। मुझे अब घर पर बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कितने दिनों से बंटी भैया, गुड्डू, गोलू, मुन्नी से मिले नहीं। तुम कुछ करो ना भूतू। अच्छा रुक, आज मैं ही जाकर बंटी भैया से मिल कर आती हूँ। देखती हूँ बंटी भैया क्या बोलते हैं। तो अंधेरे में घर से मत निकलना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ओ बंटी भैया। ये क्या भूतू, तू? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से और कितने दिन चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन दुश्मन को हम पहचानते ही नहीं तो उसके साथ लड़ेंगे कैसे? कोई ठीक से बता भी तो नहीं पा रहा है। अच्छा बंटी भैया, किताब नानू तो बहुत कुछ जानते हैं। तो फिर किताब नानू से पूछ ले तो कैसा रहेगा? सही कहा तूने भूतू, किताब नानू को जरूर पता होगा। लेकिन किताब नानू के पास जाएंगे कैसे? पापा तो मुझे घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे निकलना ही क्यों है? तुम्हारे घर में तो टेलीफोन है। किताब नानू को फोन करो ना। वाह भूतू, तेरे दिमाग का जवाब नहीं। मेरे दिमाग में तो ये आया ही नहीं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पहले फोन तो करो। हेलो किताब नानू। किताब नानू, मैं बंटी बोल रहा हूँ। बोलो बंटी, क्या जानना चाहते हो? अच्छा, मैं कह रहा था कि जो प्राणी फूल पहाड़ी के लोगों का खून चूस रहा है, वो कौन सा प्राणी है, बता सकते हैं आप? गांव वालों के मुताबिक वो ड्रैकुला है। क्या वो सच कह रहे हैं? ड्रैकुला? कैसा ड्रैकुला? सुनो, ये सब किसी ड्रैकुला का काम नहीं है। इस सब के पीछे कुछ और ही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। भूतू, किताब नानू बोल रहे हैं कि ये ड्रैकुला का काम नहीं है। देखा ना बंटी भैया। हाँ हेलो किताब नानू, तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन ड्रैकुला नहीं है ये बात पक्की है, क्योंकि ड्रैकुला जैसी कोई चीज नहीं होती। खून चूसने वाले चमगादड़ होते हैं, पर ये उनका भी काम नहीं है। खून चूसने वाला चमगादड़? पर आप तो कह रहे हैं कि वो खून चूसने वाले चमगादड़ का भी काम नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ततैया का घाव देखा है, उसके गले पर एक ही निशान है। ये ड्रैकुला या चमगादड़ का काम होता तो कम से कम 2 निशान होते। ये इंजेक्शन की सिरिंज या कांटे जैसी कोई चीज होगी, समझे? ओह अच्छा, अब समझा। ठीक है, तो फिर अब मैं फोन रखता हूँ। एक किताब अभी पढ़नी बाकी है। हाँ ठीक है किताब नानू, रखिए, मैं भी रखता हूँ। क्या हुआ बंटी भैया? किताब नानू ने क्या कहा? किताब नानू कह रहे हैं कि अगर कोई प्राणी काटता तो कम से कम 2 दांतों के निशान जरूर होते। ये किसी इंजेक्शन या कांटे जैसी चीज का निशान है। इंजेक्शन? अजीब बात है। ड्रैकुला नहीं तो और कौन है? वही तो सोच रही हूँ मिट्ठू, कौन हो सकता है?
ऐसा कौन होगा जो हमारी फूल पहाड़ी का नुकसान चाहता है? मतलब फूल पहाड़ी का दुश्मन, और फूल पहाड़ी का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। हाँ ठीक कहा। अच्छा, काला गिद्ध तो नहीं, वो तो हमेशा फूल पहाड़ी का बुरा चाहता है। रुक रुक, जादुई दूरबीन से देखती हूँ कि वो अभी कहाँ है। अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई दूरबीन, ओ जादुई दूरबीन, तुम मेरे पास आ जाओ ना प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, ना हो मैजिक भूतो। ये रही। अब रुको, देखती हूँ काला गिद्ध कहाँ पर है। कहाँ है? काला गिद्ध तो कहीं नजर नहीं आ रहा। धत, ये काले गिद्ध का काम नहीं है। क्या हुआ? अरे काला गिद्ध फूल पहाड़ी के आसपास भी नहीं है। अरे एक बार और अच्छे से देखो ना, अगर गुफा की तरफ हुआ तो। अच्छा रुक रुक, देखती हूँ, थोड़ा अच्छे से देखती हूँ। अरे अरे अरे, अब ये क्या है? क्या हुआ? काला गिद्ध दिखा क्या भूतू? नहीं रे, दूर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। पहाड़ के अंदर एक गुफा है और गुफा के ऊपर एक काले रंग का जाल। हाँ हाँ, जाल ही तो लग रहा है। जाल हवा में लटक रहा है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे अभी वहाँ जाना होगा। नहीं नहीं भूतू, तुम मत जाओ। अगर किसी मुसीबत में पड़ गई तो चिंता मत कर मिट्ठू, मुझे कुछ नहीं होगा। तू यहीं रहना, मैं जादुई चटाई को बुलाती हूँ। जादुई चटाई, ओ जादुई चटाई, तुम चली आओ ना प्लीज 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 प्लीज। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म। जादुई चटाई, मुझे उस गुफा की चोटी पर ले जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। तो चिंता मत करना मिट्ठू, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे वो रहा जाल। जादुई चटाई, मुझे अभी उस काले जाल के पास ले चलो प्लीज, अभी अभी। सरदार, हम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। ऐसे तो और नहीं चल सकता ना। हाँ सरदार, ये सही बोल रहा है। हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमें बचाइए सरदार, बचाइए। बचाइए सरदार, बचाइए। ये तो मच्छरों की सेना है। इतने मच्छर यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे अभी ये मामला देखना पड़ेगा। अरे मच्छरों का सरदार क्या बोल रहा है? क्यों? क्या हुआ क्या है? अरे उस मच्छर दैत्य के डर से फूल पहाड़ी के लोगों ने घर के दरवाजे बंद करके रखे हैं। सारा खून वो मच्छर दैत्य ही पी रहा है। हम तो किसी इंसान को काट ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे सरदार। इंसान बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऊपर से खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखे हैं। हम घर के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं सरदार। ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। अरे मच्छर दैत्य, अब ये कौन है? एक बार सरदार से पूछकर देखती हूँ। मच्छर सरदार। हाँ मच्छर सरदार, मैं भूतू फूल पहाड़ी में रहती हूँ। अब ये बताओ कि वो मच्छर दैत्य असल में कौन है और वो कहाँ मिलेगा? ये जानकर तुम क्या करोगी? उस मच्छर दैत्य की वजह से जैसे तुम लोग परेशानी में हो, वैसे ही हम भी परेशानी में हैं। तुम उसे काबू में कर पाओगी? तुम अगर बताओगे कि वो मुझे कहाँ मिलेगा तो मैं फिर उसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, तो फिर नदी के किनारे चली जाओ। अंधेरा हो गया है, वहाँ पहुँचते ही वो मिल जाएगा। हाँ धन्यवाद मच्छर सरदार। कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। अरे ये एक मच्छर है ना? फूल पहाड़ी के मच्छरों के झुंड में ना होकर यहाँ क्या कर रहा है? देखो तो।
ये सब क्या हो रहा है? ये क्या 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 क्या? हे ऊपर वाले, इसका मतलब यही है मच्छर दैत्य। ये अभी जा कहाँ रहा है? देखो तो। ये तो अपनी नाक से छत तोड़ रहा है। इसका मतलब ये छत तोड़कर वहाँ से घुस के खून पिएगा। इसलिए किसी के बाहर नहीं निकलने के बाद भी घर में रहते हुए भी लोगों पर संकट बना हुआ है। नहीं, मुझे अभी कुछ न कुछ करना ही होगा। आइडिया, जादुई कैची, अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई कैची, अभी उसकी नाक काट दो, प्लीज प्लीज प्लीज। फूल पहाड़ी को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी दे रही हो? सिर्फ धमकी ही क्यों, मैंने तो नाक भी काट दी तुम्हारी। अभी बताता हूँ। अब समझ में आया मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। रुको तो फिर, अकड़म बकड़म मकड़म, लाल मिर्ची के स्प्रे चले आओ। ये लो लाल मिर्ची, देखो कैसा लगता है। अकड़म बकड़म मकड़म। मच्छर दैत्य, तुम अगर बचना चाहते हो तो इस बोतल के अंदर घुस जाओ अभी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये रहा, वेरी गुड। मच्छर दैत्य कैद हो गया। चलो अब घर पर। कल सुबह मैं तुम्हें अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। इस पिद्दी से मच्छर ने इतनी सारी गड़बड़ की, कोई सोच सकता है? अरे तब तो ये छोटा नहीं था ना, तब तो ये दैत्य था, मच्छर दैत्य। लेकिन ये मच्छर कहाँ से आया बंटी भैया? क्या पता रे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता इस बारे में। लेकिन मुझे पता है, ये सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। कौन? और वो है किताब नानू। सही कहा, चलो फटाफट। अब मैं उन लोगों को कहाँ ढूंढूं? अरे कहाँ गए, कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? अरे ये खट्टा मीठा कोरमा के सहयोगी है ना? अरे हाँ, लगता है कि कुछ हुआ है। ओ बंटी भैया, पूछो ना। अरे सुनिए सुनिए गोपा जी, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में अब?
अरे ये रहे तुम लोग। मैं तो तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। अभी चलो मेरे साथ, अभी चलो। क्यों? क्या हुआ है? चलते चलते बताता हूँ, अभी समय नहीं है बिल्कुल भी। पहले चलो मेरे साथ, वहाँ पर बड़ी मुसीबत आ गई है। चलो चलो चलो। गया। मेरा सब चला गया, सब चला गया, चला गया। सर सर सर, तुम लोग आ गए हो। देखो 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 देखो, कितना बड़ा नुकसान हो गया है। तुम लोग उसे मेरे पास ला पाओगे? वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप पहले शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और उसके बाद बताइए कि क्या खो गया है आपका। मेरा आविष्कार खो गया है। आविष्कार? कैसा आविष्कार? मैं एक मच्छर को हाथी बनाना चाहता था। मैंने उसे एक इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसके बाद ही हाथी बनाने का इंजेक्शन लगाया है। बस कुछ देर बाद ही ये मच्छर हाथी बन जाएगा। अब थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने उसे कितना ढूंढा, लेकिन वो मच्छर मुझे कहीं नहीं मिला। अब ये मच्छर उन्हें दिखाइए तो। हाँ हाँ, ये देखिए तो। क्या आप इसी मच्छर की बात कर रहे हैं? हाँ, यही है। लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो गया? जादू। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि वो मच्छर मुझे अब नहीं चाहिए। मैं नाक पकड़ता हूँ और कान पकड़ता हूँ। ऐसा अद्भुत आविष्कार मैं आगे से कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। ओ छोटे दोस्तों, तुम लोग खट्टा मीठा कोरमा को असली कहानी मत बता देना, ठीक है? कौन हो तुम लोग? बताओ कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? चुप रहो, ज्यादा बकबक की तो गोली मार दूंगा। राजकुमार नाकामोरा, तुम और तुम्हारा ये सोने का प्लेन दोनों अब मेरे कब्जे में हैं। मतलब कैप्टन हाइड्रोजन के कब्जे में है। अरे अरे, उतारो पायलट प्लेन को नीचे उतारो, नीचे उतारो। जाओ, पायलट को रोको। बचाओ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? नाकामोरा, अब से तुम मेरे कैदी हो, कैदी। हे ऊपर वाले, बचाओ, बचाओ। सोने का प्लेन?
हाँ भूतू, तुझे कुछ नहीं पता? मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अरे मोनोसाको नाम का एक द्वीप है। सुना है ये द्वीप पृथ्वी का सबसे अमीर द्वीप है और वहाँ के सभी घर सोने के ईंटों से बने हैं और हर रास्ते के मोड़ पर हीरो से सजे हुए बिजली के खंभे भी हैं। को चांद की रोशनी पड़ने पर उन हीरो से सतरंगी रोशनी निकलती है दोस्तों। बाप रे, ये द्वीप तो बहुत अमीर है। हाँ रे, बिल्कुल सही कहा। और उस द्वीप के राजकुमार का नाम है राजकुमार नाकामोरा और वो हमारे देश में घूमने आ रहे हैं। अरे वाह, ऐसा क्या? हाँ रे भूतू, और वो हमारे देश में अपने सोने के प्लेन से आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? सोने का प्लेन? सोने का प्लेन मैंने कभी नहीं देखा। सोने का प्लेन? मैंने तो कोई भी प्लेन पास से नहीं देखा। जो भी देखा आसमान में देखा। इसलिए आज हम सब सोने का प्लेन देखने के लिए जाएंगे। सब लोग तैयार हो ना? शायद अभी तक तो प्लेन उतर भी गया होगा। सिर्फ तुम लोग ही जाओगे? मुझे नहीं ले जाओगे? अरे तू नहीं आएगी ऐसा हो सकता है? रुक जरा, बंटी भैया को आने दे, फिर चलते हैं। वाह, बहुत मजा आएगा। लेकिन बंटी भैया इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आज? क्या हुआ बंटी भैया, इतनी देर कहाँ हो गई? अरे क्या बताऊं भूतू, एक बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या बात है बंटी भैया? वो सोने का प्लेन पुलिस प्लेन को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही बंटी भैया? वो तो कर ही रही है, लेकिन प्लेन कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो फिर अब क्या होगा? और क्या होगा? भूतू जादू से प्लेन को ढूंढ कर निकालेगी। किसी को जब कहीं कुछ मिल नहीं रहा, तब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।